कि जैसे मनुष्य है तो मनुष्य जो है उसमें दो तत्व हैं। एक तत्व है देह और दूसरा तत्व है मन। अब दोनों में से किसी का भी महत्व कम नहीं है। आज का जो भौतिकवाद है वो असल में भौतिकता पर इतना अधिक जोर देता है कि जो उसका जो सूक्ष्म पक्ष है, जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, जो उसका आत्मिक पक्ष है, वो दब जाता है। जीवन में दोनों का हस्तक्षेप होता है। ये जो भौतिकवादी जो लोग हैं असल में तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि भौतिक अकेला नहीं है, मनोवैज्ञानिक भी है, मन भी है। और मन को लेकर के भारत में जो चिंतन हुआ है वो थोड़ा सा गहरा हुआ है। आप गीता को ले लें या दूसरे शास्त्रों को ले लें तो आप ये देखेंगे मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया। ऐसे अनेक ऐसे वो उदाहरण हमको मिलते हैं, ऐसे प्रसंग मिलते हैं, ऐसे संदर्भ मिलते हैं जहाँ उन्होंने बताया है कि मन कितनी गहराई तक हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जब ये कह दिया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही वो कारण है, मन ही कह दिया, हे मन एव कह दिया, ही कारण है। तो मन को इतना बड़ा महत्व जो दिया वो अकारण नहीं दिया था। उसका प्रभाव जीवन में होता है और मन ही अपना बनाता है, मन ही बिराना बनाता है। तो उसके कुछ छंद जो है, जो मैंने ब्रजभाषा में लिखे हैं, वो जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मन से ही आदमी संत होता है, कपड़े पहनने से थोड़ी हो जाता है संत। मन जब तक संत नहीं हुआ, निर्विकार नहीं हुआ, तो संत कैसे होगा, है ना जी। तो अब ये मन की ये जो है वो आप ये कविता देखिएगा, ब्रजभाषा का छंद है। मन को ही संत ओ असंत मन ही को होत, और मन को ही धीर ओ अधीर सदा रहिबो। ओ मन को ही जोग भोग विकल वियोग होत, मन को विराग अनुराग धार बहिबो। मन को ही कल्प वृक्ष चिंतामणि कामधेनु, और मन को ही ताप चिता चिंता में दहिबो। कहिबो कहा अकह कहानी मनोरंजन की, और सिंधु ते गंभीर की अथाह थाह लहबो। मन तो ऐसा है जैसे समुद्र, अथाह उसकी थाह कैसे ली जा सकती है। तो मन को ही संत ओ असंत मन ही को होत, और मन को ही धीर ओ अधीर सदा रहिबो। मन को ही जोग भोग विकल वियोग होत, मन को विराग अनुराग धार बहिबो। मन को ही कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष क्या है, मन ही कल्प वृक्ष है। और मन को ही कल्प वृक्ष चिंतामणि कामधेनु, चिंतामणि क्या चीज़ है, चिंतामणि मन ही है, और कामधेनु मन ही है। तो मन को ही कल्प वृक्ष चिंतामणि कामधेनु, मन को ही ताप चिता चिंता में दहिबो। और कहिबो कहा अकह कहानी मनोरंजन की, सिंधु ते गंभीर की अथाह थाह लहिबो। अब देखिए मन के ये विकल्प देखिए कि मन जब मजबूत होता है तो पहाड़ जैसा बन जाता है, और जब कमज़ोर होता है तो कमल के तंतु जैसा कमज़ोर हो जाता है। मन ही संकल्प से उसे वज्र बना देता है, और मन ही उसे सुकुमार बना देता है, उसे निर्बल बना देता है। ये देखिएगा, कबहू अगाध सिंधु सागर की थाह लावे मन, कबहू अगाध सिंधु सागर की थाह लावे, और कबों पतरावे जाय चंद्र के दिठोनाते। चंद्रमा पर जाने वाले ले जाने वाला मन ही है। ये उपग्रह तो बाद में बना, पहले तो मन ने संकल्प किया था उसका। पहले मन का संकल्प होता, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तो पहले इच्छा शक्ति जगती है। कबहू अगाध सिंधु सागर की थाह लावे, और कबों बतरावे जाय चंद के दिठोनाते। और बड़े बड़े जोधन को जाय जंग जीत लावे। ये मन ही है
जो युद्ध का चैंपियन बन जाता है। बड़े बड़े जोधन को जाय जंग जीत लावे, और कबों डर जात एक मूसरी के छौनाते। डर जाता है तो चुईया से भी डर जाता है। और कबहू कुबेर हु की संपत्ति ते डगे ना है, और कबों ललचावे लुलियावे एक रोना ते। रंजन कलासों जो अधीन करे तीनों लोग, कबों बंध जात सोई मन नेह टोना ते। तो कबहू अगाध सिंधु सागर की था लावे, और कबों पतरावे जाय चंद के डिठोना ते। बड़े बड़े जोधन को जाय जंग जीत लावे, और कबों डर जात एक मूसरी के छोना ते। कबहू कुबेर की संपत्ति ते डगे नाही, और कबों ललचावे लुभियावे एक रोना ते। रंजन कलासों जो अधीन करे तीनों लोग, कबों बंध जात सोई मन नेह टोना। मन लग जात ताकि नाव पार लग जात। किसी का मन कहीं केंद्रित हो गया, समझिएगा अब सिद्धि उसके पास आ चुकी है। मन लग जात ताकि नाव पार लग जात, और मन मर जात ताको खेल हु हराम है। यदि मन मर गया, मन बुझ गया, मन छोटा हो गया, तो फिर उसके लिए कहीं सहारा नहीं मिलेगा। तो मन लग जात ताकि नाव पार लग जाते, और मन मर जाते ताको खेल हु हराम है। और मन चढ़े चढ़े, मन चढ़ता है जिंदगी चढ़ जाती है। मन चढ़े चढ़े मन भरे सब भर जात। मन भर गया तो समझिएगा अब उसके अभाव दूर हो गए। और मनसों उतारे ताको एक राम नाम है। यदि मन से उतर गया तो फिर मन बुझ जाती दीनहीन और मलीन बने। रंजन सुरेश हूते सरे कौन काम है, तीनों लोक बस जाके मन निज बस होत। और मन बस ना है सोई चाकर गुलाम है। जिसका मन अपने वश में नहीं है वो गुलाम बन गया, और जिसके मन वश में है तो समझ लीजिएगा उसने तीनों लोग अपने वश में कर लिए। तो मन लग जात ताकि नाव पार लग जात, और मन मर जात ताको खेल हु हराम है। मन चढ़े चढ़े मन भरे सब भर जात, मनसों उतारे ताको एक राम नाम है। मन बुझ जात दीनहीन और मलीन बने। रंजन सुरेश हूते सरे कौन काम है, और तीनों लोक बस जाके मन निज बस होत। और मन बस ना ही सोई चाकर गुलाम है। अब मन को संभालना, मन को ग्रहण करना, मन को समझाना, मन के साथ ये व्यवहार करना, ये इतना सरल नहीं है। गीता में भी अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से, वहाँ तो कृष्ण ने कहा था अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। उन्होंने कहा, अर्जुन ने जब पूछा था कि ये मन ग्रहण कैसे किया जा सकता है, तो बड़ा कठिन, अर्जुन के लिए कठिन था। और गीता में स्वयं कृष्ण कह रहे हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो वही बात, गहिबो कठिन मन लहिबो कठिन, मन राखिबो कठिन मन मारिबो कठिन है। और मन के प्रहार को बचाए वो कठिन, एक ठोर कर मन को विचार वो कठिन है। कठिन बड़ो है मन चढ़े वो पराए, मन डार के पराए हाथ पारे वो कठिन है। मन समझाए वो समझ वो कठिन, अति मनरथ बेग को संहारे वो कठिन है। मनोरथानाम अगतर न विद्यते। यदि मन के रथ पर आरूढ़ है तो समझिएगा कि अब कहीं गति अवरुद्ध होने वाली नहीं है, कोई बाधा आने वाली नहीं है। क्योंकि मनोरथ की अगति कहीं नहीं होती, कहीं रुकता नहीं। ये तो मन पे आरूढ़ है तो मनोरथ, ये कालिदास का वाक्य है, मनोरथानाम अगतिर न विद्यते। अब देखिए कि कुछ उदाहरण हैं कि जिनका मन साध लिया गया उनका क्या परिणाम हुआ। मधुबन जाको मन नारद सुरुचिराचो। ध्रुव, जिसका उत्तर दिशा में जिसका सितारा चमकता है उसे कहते हैं ध्रुव तारा है। ध्रुव अचल अडिग दृढ़। तो मधुबन जाको मन नारद सुरुचिराचो, और ताको अरि सुरुच बिडारी वो कठिन है। अब ध्रुव के संकल्प को विचलित करना कठिन है, क्योंकि उसको उसके संकल्प को नारद ने संभाला था। मधुबन जाको मन नारद, नारद उसके संभालने वाले थे ध्रुव के मन को। तो मधुबन जाको मन नारद सुरुचि राचो, और ताको अरि सुरुचि।
सुरुचि जिसने, वो उसकी सौतेली माँ थी जिसने उसको बाहर भेजा था, जिसने उसको अपमानित तिरस्कृत किया था, तो ताको अरे सुरुचि बिडार वो कठिन है, तेने बिडार जरूर दिया है, लेकिन जब नारद ने उसको संभाल लिया तो तेरी न चलेगी। मत मन जाको मन नारद सुरुच रांचो, ताको अरे सुरुच बिडार वो कठिन है, और जामवंत बोल के विचार जाहि दीनो, ताको घोर रोर लंका को पजारि वो कठिन है। और वो हनुमान जो अपने बल को भूल गए थे, तो जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमान हृदय अति भाए। तो जामवंत ने कहा, हनुमान तुम सो रहे हो। हनुमान के मन को जामवंत ने संभाला। हनुमान को अपनी बल की याद आई तो उसका स्मरण करा रहे हैं कि जामवंत बोल के विचार जाहि दीनो, ताको घोर रोर लंका को पजारि वो कठिन है, और जाको उत्साह शल्य सारथी न मारियो, ऐसे वीर केहू प्राणन उबारे वो कठिन है। और वो कर्ण, जब कर्ण शल्य उसके सारथी बना, अब कर्ण कहता था कि अर्जुन के सामने ले जाओ मेरे रथ को, तो अरे अर्जुन से लड़ेगा मरेगा क्या। अब उसके उत्साह को वहीं ठंडा कर देता था। परिणाम कर्ण की पराजय होनी थी। मन को उबारने वाला और मन को बैठालने वाला। अब देखिए मन की जो दो स्थितियां हैं ना, कि जाको उत्साह शल्य सारथी ने मार्यो, ऐसे वीर केहू प्राणन उबारे वो कठिन है, और मनरथ जाको कृष्ण जैसे सारथी के हाथ, ताके लक्ष्य भेद को संहारे वो कठिन है। और वो केवल रथ पर ही नहीं बैठे थे, कृष्ण अर्जुन के मनरथ पर भी बैठे हुए थे, उसके मन को भी संभालने वाले थे। और जिसके मन को कृष्ण ने संभाला, बोले उसके लक्ष्य भेद को संभालने वाला और दूसरा कौन सा है। तो मधुबन जाको मन नारद सुरुच रांचो, ताको अरि सुरुच बिडारि वो कठिन है, जामवंत बोल के विचार जाहि दीनो, ताको घोर रोर लंका को पजारि वो कठिन है। जाको उत्साह शल्य सारथी ने मारियो, ऐसे वीर केहू प्राणन उबारि वो कठिन है, और मनरथ जाको कृष्ण जैसे सारथी के हाथ, ताके लक्ष्य भेद को संहार वो कठिन।